और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की मिलिट्री कमांड ने नो फ्लाई जोन जैसा अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि ईरान ने नया नियम बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान के इशारे पर चलेगा। दूसरा रास्ता चुनने वालों को अंजाम भुगतना होगा। साथ ही हॉर्मुज में ईरान ने स्पेशल फोर्स के जरिए समंदर में घेराबंदी कर दी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने फ्री हॉर्मुज के बदले एक बड़े प्रस्ताव की पेशकश की थी, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। क्या यह किसी बड़े विध्वंस से पहले की चेतावनी है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातम अल अनबिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान के बताए रास्तों का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई जहाज ईरान के नियमों को नहीं मानता है तो उसे कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से ही निकला जा सकता है। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले समुद्री मार्ग पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की है, जो यहां से गुजरने वाले जहाजों की पहले से पहचान करके उन पर नजर रखेगी। इनका मकसद जहाजों के आने जाने के शेड्यूल और रूट की पहले से जानकारी इकट्ठा करना है। हॉर्मुज रूट पर तैनात स्पेशल फोर्स नौसैनिक उपकरण और हवाई प्रणाली से लैस है। हॉर्मुज को फ्री रखने के बदले अमेरिका की तरफ से बड़ी पेशकश की गई। अमेरिका ने ईरान को अरबों डॉलर का फंड रिलीज करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही ईरान तेल बेचकर और दूसरे संसाधनों का निर्यात करके हॉर्मुज से ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि वो इस बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, जिसके तहत ईरान सेंटकॉम के ठिकानों पर दबाव बनाएगा। अगर खाड़ी देशों जैसे बहरीन, कुवैत, UAE को ये संदेश दे रहा है कि अगर वो सेंटकॉम को अपने यहाँ पनाह देंगे तो वो भी ईरान के निशाने पर रहेंगे। हॉर्मुज को सुरक्षा कवच में बदलना चाहता है, जहां अमेरिकी सेना की एंट्री पर ईरान के नियम लागू होंगे। इसी के साथ अमेरिका की भारी भरकम ताकत का मुकाबला करने के लिए ईरान अप्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति अपना रहा है।